गोकू के जाने के बाद हम देखते हैं कि सारे लोग जेनोसामा के पैलेस पे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा, बार्डोक और ब्रोली जेनोसामा के पैलेस पे होते हैं। जेनोसामा उन सब से कहते हैं, मैं सब कुछ ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो शक्ति नहीं है। वो सिर्फ ड्रैगन बॉल ही कर सकते हैं। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या आपने क्या कहा? तो फिर इसका फायदा क्या होगा? आप सभी प्लेनेट को तो फिर से बना देंगे, लेकिन उन पर कोई भी नहीं होगा, वो सब बेजान पड़े रहेंगे। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई तो रास्ता होगा। इसके बाद बार्डोक कहता है, क्या हम किसी और डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल को नहीं ला सकते और फिर उसके बाद हम सभी को जिंदा कर पाएंगे? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर वो ड्रैगन बॉल हमें किस डायमेंशन में मिलेंगे, क्योंकि सभी प्लैनेट अब खत्म हो चुके हैं, तो हमें ये नहीं पता कि किसी भी डायमेंशन में वो ड्रैगन बॉल होंगे भी या नहीं। इसके बाद वेजिटा घबराते हुए कहता है, क्या आपने क्या कहा? जेनोसामा, आपके ये कहने का मतलब क्या है कि सारे प्लैनेट खत्म हो चुके हैं? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, वेजिटा, यूनिवर्स 7 में कुछ ही प्लैनेट बचे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर प्लैनेट नष्ट हो चुके हैं। इसके बाद वेजिटा और भी ज्यादा घबरा जाता है और जेनोसामा से कहता है, जेनोसामा, मुझे बताइए आखिर प्लैनेट नमक का क्या हुआ? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, रुक जाओ वेजिटा, मैं देख कर बताता हूँ। फिर इसके बाद जेनोसामा प्लैनेट नेमेक को सर्च करने लगते हैं, लेकिन उन्हें प्लैनेट नेमेक कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद वो वेजिटा से कहते हैं कि वेजिटा, प्लैनेट नेमेक गोकू और ऑर्थस के बीच हुई लड़ाई में खत्म हो चुका है। वेजिटा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या? नहीं, इसका मतलब बुल्मा भी? इसके बाद वेजिटा रोने लगता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, बुल्मा, ट्रंक्स और यहाँ तक कि तुम्हें भी, कैकारोट। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और हम ड्रैगन बॉल को ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। वेजिटा ये सारी बात सोच सोच कर पागल होने लगता है। इसके बाद बार्डोक वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके बाद वेजिटा बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम सब कुछ खो चुके हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कैकारोट तुम्हारा बेटा, उसने अपनी जान दे दी सबको बचाने के लिए, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर हम सभी बचे हैं। इसके बाद बार्डोक कहता है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि कैकारोट अब नहीं रहा। इसके बाद वेजिटा गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ अफसोस है? आखिर तुम उसके बाप हो, क्या तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती? इसके बाद बार्डोक कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या वेजिटा, हम साइंस को अपनों को खोने का उतना गम नहीं होता। साइंस की फीलिंग किसी के साथ नहीं जुड़ी होती है, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो। वेजिटा बहुत ही गुस्से से कहता है, तुम एक बहुत ही खुदगर्ज बाप हो। इसके बाद बार्डोक कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता वेजिटा। वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, कैकारोट ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुम कहते हो तुम्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बार्डोक कहता है, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी वेजिटा। इसके बाद वेजिटा गुस्से से कहता है, कैकारोट की जगह पर तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कह के वेजिटा ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बार्डोक उसे देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो वेजिटा? तो ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक ही ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा उनके बीच आकर उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पर सिर्फ हम सभी ही बचे हैं और तुम आपस में लड़ रहे हो। इसके बाद ब्रोली कहता है, मैं तुम दोनों की तकलीफ को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने पिता को खोया है। इसके बाद बार्डोक कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता वेजिटा। मैं जानता हूँ कि हम सब किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकल जरूर आएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे अब किसी भी बात की परवाह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहां से उठकर चला जाता है और बार्डोक शांत होकर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें कैकारोट की इतनी चिंता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक प्रिंस ऑफ साइयन एक नॉर्मल साइयन को लेकर इतना सोच सकता है, और तुम्हें कैकारोट की इतनी चिंता है। तुम बहुत ही बदल चुके हो वेजिटा, तुम अब वो पहले वाले साइयन नहीं रहे और मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। काश मैं भी कुछ कर पाता, काश मैं कुछ भी करके कैकारोट को वापस ला पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा सारे यूनिवर्स को ठीक करने में लगे हुए थे। तभी उनके पास वेजिटा जाता है और वो उससे पूछता है, जेनोसामा, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, हाँ बोलो वेजिटा, क्या बात है? इसके बाद वेजिटा कहता है, जेनोसामा, गुहान ने कैकारोट को ड्रैगन से विश मांगकर उसे इमोर्टल कर दिया था जब वो टाइम चेंबर के अंदर था, तो वो आखिर कैसे मर सकता है? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो वेजिटा, सारे गॉड्स इमोर्टल होते हैं, उन्हें कोई भी मॉर्टल नहीं मार सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन गॉड्स की ताकत की भी एक सीमा होती है। अगर कोई मॉर्टल उस गॉड की पावर लिमिट को क्रॉस कर लेता है और उसमें वो माहिर बन जाता है, तो वो उस गॉड को मार सकता है। लेकिन हर गॉड की पावर अलग अलग होती है। गोकू
इमॉर्टल हो चुका था और वो एक पावरफुल गॉड बन चुका था, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं मारा। उसने अपनी जान खुद दी है ऑर्थस को हराने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि ऑर्थस गोकू के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर था। जैसे कि ग्रैंड पेस्ट ने अपनी जान दी थी उस डीमल सिल्विया को मारने के लिए। इसके बाद वेजिटा कहता है इसका मतलब काकारोट गॉड की पावर से भी बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं वेजिटा तुम जाकर आराम करो, तब तक मैं सारे प्लेनेट को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वेजिटा कहता है जेनोसामा मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से चला जाता है। बार्डोक इस बार वेजिटा के पास जाता है और उससे कहता है हे वेजिटा तुम काकारोट के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। इसके बाद वेजिटा कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं उसके बारे में भला क्यों सोचूंगा, वो एक लो क्लास सैयन के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन हर बार वो मुझसे ताकत के मामले में बहुत ही आगे निकल जाता था। एक प्रिंस होने के बाद भी मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैं कितना कमजोर और असहाय हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पे हराना चाहता था और एक वक्त तो ऐसा भी था कि मुझे उसे मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काकारोट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने मेरा साथ किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़ा, हर लड़ाई और हर वक्त उसने मेरी मदद की है। उसने मुझे कई बार बचाया है, मैं कई बार उससे हार चुका हूँ। मुझे ये बात कहते हुए भी शर्म आती है कि मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया। उन सब बेवकूफ गॉड से कहने पे मुझे लगता है मैं वाकई में एक प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हूँ। इसके बाद बार्डोक कहता है आखिर तुमने ऐसा क्या किया था वेजिटा। इसके बाद वेजिटा कहता है मैंने ही काकारोट को टाइम चेम्बर में बंद किया था और बाहर से उसके गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उन गॉड्स ने मुझे मजबूर कर दिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो पूरे प्लेनेट को खत्म कर देते, इसीलिए मुझे मजबूरन काकारोट के साथ ऐसा करना पड़ा। ये सारी मेरी गलती है। काश मैं काकारोट से कह पाता काकारोट मुझसे गलती हुई, एक प्रिंस ऑफ साइंस से गलती हुई, मुझे माफ कर दो काकारोट। लेकिन अब इन सब बातों के लिए बहुत ही देर हो चुकी है। हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम उसे या किसी को भी वापस ला सकें। इसके बाद बार्डोक वेजिटा से कहता है शांत हो जाओ वेजिटा, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं कि मुझे एक मॉर्टल की एनर्जी महसूस हो रही है और वो वहीं पर है जहां पर प्लेनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हुआ था। इसके बाद वेजिटा कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या अभी भी कोई है जो कि जिंदा बचा है। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये आखिर कौन है, लेकिन रुक जाओ मैं उसे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद बार्डोक कहता है आखिर इतनी तबाही में कौन हो सकता है जो कि जिंदा बच गया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा उस मॉर्टल को अपने पैलेस पे टेलीपोर्ट कर देते हैं और वो वहाँ पर आ जाता है। वेजिटा उसे देखकर कहता है नहीं ये नामुमकिन है, तुम आखिर यहाँ कैसे गोहान। और हम देखते हैं कि वो फ्यूचर गोहान होता है और वो वेजिटा को देखकर कहता है वेजिटा तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं क्या तुम गोहान हो, लेकिन तुम तो काफी अलग लग रहे हो। इसके बाद वेजिटा कहता है क्योंकि ये फ्यूचर गोहान है, ये भविष्य से आया है। इसके बाद गोहान की नजर बार्डोक पे पड़ती है और वो उसे देखकर कहता है हे डैड, मुझे आपको दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद वेजिटा कहता है गोहान वो तुम्हारे डैड नहीं है। इसके बाद गोहान वेजिटा की ये बात सुनकर कहता है क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो वेजिटा, मेरे डैड नहीं है। इसके बाद गोहान कहता है लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे डैड की तरह दिखते हैं। इसके बाद बार्डोक एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम काकारोट के बेटे हो। गोहान कहता है हाँ मैं उनका बेटा गोहान हूँ, लेकिन फिर आप कौन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद बार्डोक कहता है काकारोट मेरा बेटा है। इसके बाद गोहान कहता है ओह अच्छा, लेकिन क्या आपने क्या कहा। गोहान ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या आप मेरे डैड के डैड हैं, यानी कि आप मेरे ग्रैंडपा है। इसके बाद बार्डोक कहता है हाँ गोहान मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। गोहान कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ग्रैंडपा से मिल पाऊंगा, आप तो बिल्कुल मेरे डैड की तरह दिखते हैं, लेकिन आखिर डैड कहाँ हैं। इसके बाद बार्डोक कहता है काकारोट अब मर चुका है गोहान। गोहान ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है लेकिन आखिर कैसे, मुझे याद है मैंने उनकी आवाज सुनी थी। इसके बाद वेजिटा कहता है हे रुको जरा गोहान, तुमने अभी क्या कहा, तुमने काकारोट की आवाज सुनी लेकिन कैसे। इसके बाद गोहान कहता है मेरे टाइमलाइन में एक पोर्टल खुला था और मैंने देखा कि डैड मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो मैं उस पोर्टल में घुस गया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। वेजिटा गोहान की ये बात सुनकर कहता है लगता है काकारोट ने उस पोर्टल को कई सारे डायमेंशन में खोला था, उसी कारण तुम यहाँ पर आए। लेकिन गोहान अब इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है और हम किसी को भी वापस नहीं ला सकते। हमारे पास सिवाय खाली प्लेनेट के कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद गोहान कहता है तुम कहना क्या चाहते हो वेजिटा,
इसके बाद बार्डोक कहता है, गोहान, इस यूनिवर्स में कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं बचा है जिससे कि हम उन सभी को वापस जिंदा कर पाएं। हम दूसरे डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल ला सकते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल आखिर किस डायमेंशन में होगा ये हम नहीं जानते और उससे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि हम अगर अलग अलग डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल को लेंगे तो पता नहीं हमें वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और हम ये भी नहीं जानते कि कैकरॉट और ऑर्थस की लड़ाई के दौरान आखिर कितने डायमेंशन तबाह हुए हैं और इसका असर मल्टीवर्स पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। इसके बाद गोहान कहता है, ओ तो ऐसी बात है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप सब मेरे टाइमलाइन में चलें, हम वहां से ड्रैगन बॉल ला सकते हैं क्योंकि मेरे टाइम में ड्रैगन बॉल अभी भी है। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो गोहान? इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक भी गोहान से कहता है, तो फिर ठीक है, हमें वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए। इसके बाद ब्रोली भी कहता है, मैं भी तुम सबके साथ चलूंगा। वेजिटा जेनोसमा से कहता है, जेनोसमा हमें ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, हम उसे लेकर आते हैं। उसके बाद जेनोसमा कहते हैं, वेजिटा तुम गोहान के साथ फ्यूचर में जाकर ड्रैगन बॉल को लाना चाहते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद गोहान कहता है, आप चिंता ना करें जेनोसमा, हम बिल्कुल सुरक्षित आ जाएंगे। इसके बाद जेनोसमा कहते हैं, तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, तुम किसी और डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल ढूंढ लो, लेकिन तुम भविष्य से ड्रैगन बॉल को यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि वो भी प्लेनेट अर्थ ही है जहाँ पर तुम जाने वाले हो और तुम्हें फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वेजिटा कहता है, हमारे पास उतना फालतू वक्त नहीं है कि हम हर डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल को ढूंढे और हमें नहीं पता वो हमें मिलेगा भी या नहीं, हम इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा ये बात कह के जोहान और बाकी सभी के साथ फ्यूचर में जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जेनोसमा कहते हैं, पता नहीं अब आखिर और आगे क्या होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा, बार्डोक और ब्रोली को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं कि गोहान सभी को लेके टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर में जाने के लिए निकल जाता है और उसी वक्त वेजिटा गोहान से कहता है, हे गोहान, क्या तुम्हारे टाइमलाइन में बुल्मा जिंदा है? इसके बाद गोहान कहता है, हाँ वेजिटा, बुल्मा अभी भी ठीक है और वो ट्रंक्स का इंतजार कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे आखिर क्या जवाब दूंगा क्योंकि ट्रंक्स तो अब नहीं रहा। इसके बाद वेजिटा गोहान से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो गोहान, मैं बुल्मा से बात कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग गोहान के साथ आखिरकार फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। ब्रोली उस जगह को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। तभी बार्डोक भी कहता है, तो ये है प्लेनेट अर्थ, ये तो काफी ज्यादा अलग है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कैकरॉट आखिर ऐसी जगह पर रहता होगा। इसके बाद वेजिटा उन दोनों से कहता है, सुनो अपनी बकवास बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन इसमें इतना चौंकने वाली कोई बात नहीं है, हमें बहुत ही जरूरी काम करना है, हमें जल्द से जल्द वो सारे ड्रैगन बॉल्स चाहिए। इसके बाद वेजिटा गोहान से कहता है, गोहान जल्दी से बुल्मा के पास चलो, हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद गोहान कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम कहो। और फिर हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ से बुल्मा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और फिर वे सभी लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन पहुँच जाते हैं। गोहान बुल्मा को बाहर से बुलाता है, हे बुल्मा बाहर देखो कौन आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा बाहर आती है और कहती है, तुम वापस आ गए गोहान, और ये लोग कौन है? और तभी हम देखते हैं कि बुल्मा की नजर वेजिटा पर पड़ती है और वो कहती है, वेजिटा क्या ये तुम हो? वेजिटा उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, बुल्मा मुझे तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हम देखते हैं कि वेजिटा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद बुल्मा वेजिटा को हक कर लेती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें वापस जिंदा देख पाऊंगी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद वेजिटा थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है और बुल्मा से कहता है, बुल्मा ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो बुल्मा, सभी लोग देख रहे हैं। इसके बाद गोहान कहता है, बुल्मा हम बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमें बहुत ही जरूरी काम करना है। इसके बाद बुल्मा कहती है, ओ मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन रुको जरा गोहान, तुम्हारा ट्रंक्स नहीं आया? मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिख रहा, क्या तुम उसे अपने साथ नहीं लाए? इसके बाद गोहान कहता है, वो बुल्मा दरअसल बात ये है कि तभी वेजिटा कहता है, बुल्मा ट्रंक्स बढ़ चुका है। बुल्मा वेजिटा की ये बात सुनकर कहती है, क्या? लेकिन आखिर कैसे ट्रंक्स? इसके बाद वेजिटा कहता है, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और पार्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, हमारे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचा है, सभी लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि कैकरॉट भी, सिर्फ हम लोग ही बचे हैं। बुल्मा वेजिटा की ये बात सुनकर बुल्मा बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? सभी लोग मारे गए, लेकिन आखिर ये सब किसने किया? इसके बाद वेजिटा कहता है, ये सब एक डीमन में किया है। सुनो बुल्मा, मैं तुम्हें अभी पूरी बात बताने के हालत में नहीं हूँ, हम सबके पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें ड्रैगन बॉल से सबको जिंदा करना होगा। बुल्मा मुझे ड्रैगन रडार की जरूरत है जिसकी मदद से हम ड्रैगन बॉल को ढूंढ पाए। इसके बाद बुल्मा कहती है,
ठीक है वेजिटा, मैं लाती हूँ। और ये कह के बुल्मा ड्रैगन अटैक को लाकर वेजिटा को दे देती है। वेजिटा इसके बाद कहता है तो ठीक है, अब हम सब ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए चलते हैं। इसके बाद बार्डोक कहता है क्या सच में ऐसी भी कोई चीज होती है जिसकी मदद से हम ड्रैगन बॉल को ढूंढ पाए? इस पर ब्रूनी भी कहता है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद वेजिटा कहता है तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम सब टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद गोहान भी कहता है ग्रैंडपा आप शांत हो जाएं और ब्रोली तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज वाकई में काम करती है। इसके बाद बुल्मा काफी चौंक जाती है और गोहान से कहती है हे गोहान, तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या तुमने उसे ग्रैंडपा कहा? इसके बाद गोहान कहता है हाँ बुल्मा, तुमने बिल्कुल सही सुना, ये मेरे ग्रैंडपा हैं। इसके बाद बुल्मा कहती है हाँ गोहान, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी शक्ल तो वाकई हूबहू गोकू की तरह है। इसके बाद बार्डोक कहता है ये गोकू कौन है? इसके बाद गोहान कहता है ग्रैंडपा, दरअसल मेरे डैड का नाम यहाँ पर गोकू था, उन्हें यहाँ पर यही नाम दिया गया था। इसके बाद वेजिटा गुस्से में कहता है तुम सब अपनी बकवास बंद करोगे? क्या तुम सब भूल रहे कि हम सब यहाँ पर आखिर क्यों आए हैं? इसके बाद गोहान कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वेजिटा, हमें जल्द से जल्द ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए चलना चाहिए। इसके बाद बुल्मा कहती है ठीक है वेजिटा, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद वेजिटा बुल्मा से कहता है बुल्मा, हम ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इसके बाद बुल्मा कहती है ओके, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो वेजिटा? इसके बाद वेजिटा कहता है जब मैं यहाँ पर आया था तब मुझे एक बहुत ही अजीब सी शक्ति महसूस हुई थी, मैं जानता हूँ कि वो भी इसी प्लेनेट पर है और मुझे नहीं पता कि आखिर वो था क्या। इसके बाद बार्डोक और ब्रोली भी कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, मैंने भी उस शक्ति को महसूस किया था। इसके बाद वेजिटा बुल्मा से कहता है कुछ भी हो जाए बुल्मा, मैं चाहता हूँ कि तुम कैप्सूल कोर्ट से बाहर मैं निकलो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। इसके बाद बुल्मा कहती है ठीक है वेजिटा, मैं समझ गई, जैसा तुम कहो। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा, गोहान, ब्रोली और बार्डोक सभी लोग ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही ड्रैगन रडार को ऑन करते हैं उन्हें दिखाई देता है कि सारे ड्रैगन बॉल एक ही जगह पे होते हैं। और गोहान ये देखकर कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, सारे के सारे ड्रैगन बॉल एक ही जगह पे? ये नामुमकिन है, इन सभी को तो अलग अलग होना चाहिए। लगता है कोई और भी है जो कि ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा है और वो उन सभी ड्रैगन बॉल तक पहुंच चुका है, हमें जल्दी जाना चाहिए वेजिटा। इसके बाद ब्रोली कहता है वो जो भी है हम उसे ड्रैगन बॉल को ले जाने नहीं देंगे। इसके बाद बार्डोक भी कहता है ड्रैगन बॉक्स हर हाल में हमें चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद वेजिटा कहता है चलो हमें जल्दी उसके पास चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से ड्रैगन बॉल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और वो जैसे ही ड्रैगन बॉल के पास पहुंच रहे थे उन्हें बहुत ही अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। इससे वेजिटा कहता है ये तो बिल्कुल वही ताकत है जो मुझे यहाँ आते वक्त महसूस हुई थी। इसके बाद गोहान भी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, इसे मैं भी महसूस कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक और ब्रोली भी कहते हैं मुझे भी उन सब की ताकत महसूस हो रही है। इसके बाद वेजिटा कहता है हम सब बस पहुँचने ही वाले हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गोहान देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा किला होता है। और फिर उसके बाद वो वेजिटा से कहता है वेजिटा, सारे ड्रैगन बॉल यहीं पर हैं इस किले के अंदर, लेकिन कोई तो है जो कि बहुत ही ताकतवर है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ और वो यहीं पर है। इसके बाद वेजिटा कहता है मैं जानता हूँ गोहान, मैं भी शक्ति को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन ये अकेला नहीं है। इसके बाद ब्रोली कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, ये 4 लोग हैं और ये लोग काफी ताकतवर हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें किले के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हू, डिमिग्ला और ओटूटस होते हैं और वो चौथा एक खास तरह की कवच में होता है। और फिर इसके बाद फूल डिमिग्ला और ओटूटस से कहता है हे डिमिग्ला, ओटूटस, मुझे लगता है कि हमारे काम में कोई मुसीबत खड़ी करने आ गया है और वो भी किले के बाहर खड़ा है और मैं नहीं चाहता कि हमारे काम में कोई भी मुसीबत बने। इसके बाद ओटूटस कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, हमारा प्लान कामयाब जरूर है, मीन सरी को मुला दमदा। इसके बाद फू कहता है ओटूटस, वो लोग 4 है, क्या तुम अकेले उन सब का सामना कर पाओगे? इसके बाद डिमिग्ला कहता है तुम चिंता मत करो, मेरी ताकत के सामने वो न कुछ भी नहीं है और मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। इसके बाद फू कहता है तो ठीक है, जाओ बाहर जाके उन सभी को खत्म कर दो और ध्यान रहे हमारे प्लान में उन सभी की वजह से कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। इसके बाद ओटूटस कहता है तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे और वो भी बहुत ही हैरान से। और ये कह के वो लोग किले के बाहर चले जाते हैं। ओटूटस बाहर जाने के बाद इन सभी से कहता है मुझे तो नया था कि पावरफुल वारियन होंगे जिससे मैं लड़ने वाला हूँ, लेकिन तुम सब तो मॉडर्न हो, तुम सब पर तो मैं यू ही
इसके बाद गोहान कहता है वेजिटा इसे मैं देता हूँ। इसके बाद ड्यूइला कहता है तुम मॉर्टल्स, तुम हम सबसे लड़ने के लायक नहीं हो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, हमारे काम में बाधा डालोगे तो बेवजह मारे जाओगे। इसके बाद गोहान कहता है और मैं ड्रैगन बॉल चाहिए और हम जानते हैं कि वो ड्रैगन बॉल इस किले के अंदर है, तुम हमें वो ड्रैगन बॉल दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे और अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम्हें मार कर सारे ड्रैगन बॉल ले जाएंगे। इसके बाद ड्यूइला बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम मेरी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ रिटर्न नहीं करना चाहता, इसलिए कोक्यूटस जाओ उन सभी को खत्म कर दो। इसके बाद पोटूटस कहता है मेरी बात ये मुझे इजी को भी नहीं माए, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इन सब मॉर्टल्स को खत्म कर दूंगा। कोक्यूटस उन सभी पर एक की ब्लास्ट से अटैक करता है और तभी गोहान बीच में आकर उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद गोहान कहता है हम सबसे लड़ने के बारे में तुम बाद में सोचना, पहले तुम मेरा सामना करो। इसके बाद कोक्यूटस कहता है वाह क्या बात है, ये मोटर तो पैकेट बने, ये झलाई काफी मजेदार होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोक्यूटस और गोहान आपस में फाइट करने लगते हैं। गोहान उसके ऊपर अटैक करता है और कोक्यूटस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है मॉर्टल तुम तो काफी मालिता हो, मुझे तुम जैसे की क्लास भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुम जैसे ताकतवर को मुझे मैंने बहुत ही मजा आया ना। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोहान से कहता है गोहान वक्त बर्बाद करना बंद करो और उसे जल्दी से खत्म करो। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है वेजिटा। गोहान हिप्पोटेन आर्गुमेंट बॉम्ब में कन्फर्म हो जाता है और फिर गोहान उस वोटिंग जैसा हिल जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो कुकर्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है तो ये था तुम्हारा ताकत और डीमन जो कि एक गोहान के साधारण से हमले को नहीं झेल पाया, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इसके बाद डिविया कहता है तुम मॉर्टल कितने ना समझ और बेवकूफ होते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोक्यूटस उस छोटे से हमले से मर जाएगा? जरा ध्यान से वहाँ पर देखो मॉर्टल्स। और तभी हम देखते हैं कि कोक्यूटस के टुकड़े अचानक से आपसली जुड़ जाते हैं और वो अचानक तने जैसा हो जाता है और कहता है वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, मुझे बहुत मजा आया। सुबह बच्चे अपना सबसे ताकत न करो, फिर से जल्दी जल्दी जल्दी। गुहार उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बाकी सब भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद गोहान कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आदेश में से ज्यादा शक्ति उस अटैक को इस्तेमाल करने के लिए लगा दी, लेकिन ये वापस से आखिर कैसे पीक हो गया, मैंने तो इसे मार दिया था और जो तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, मैं अब क्या करूं? इसके बाद हम देखते हैं कि कोक्यूटस उसे पागलों की तरह कहता रहता है क्या हुआ बच्चे, जल्दी करो जल्दी जल्दी, अब मैं सबसे ताकतवर मैं मुझ पर कहो, जल्दी दो, तुम मैं की तोड़े सारा का सारा दो मुझ पर लगा दो, मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हूँ, जल्दी करो जल्दी। गोहान उसे ऐसा करता देखकर कहता है आखिर मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुमने क्या कहा, क्या तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे, क्या यही तुम्हारी ताकत थी? अच्छा तो ये बात है, तो इसका मतलब लगता है अब हमला करने की बारी मेरी है, तो तैयार जाओ मॉर्टल। देखते हैं कि गोहान कोक्यूटस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। तभी कोक्यूटस उससे कहता है क्या बात है बच्चे, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही आराम से मारूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोक्यूटस गोहान से अटैक कर देता है। कोक्यूटस बहुत ही ज्यादा तेज होता है, गोहान उसे देख नहीं पाता और कहता है आखिर ये कैसे, ये इतना तेज। और तभी हम देखते हैं कि कोक्यूटस उसके सामने अचानक से आ जाता है और उस पर अपना हमला करता है। गोहान उसके हमले से चोट खाकर बहुत ही दूर जाके गिरता है। इसके बाद कोक्यूटस हंसने लगता है और कहता है ये सयन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैं जानता हूँ तुम सयन कीड़े की तरह हो, मैंने तुम्हारे बारे में सब सुना है, तुम सभी को अपनी ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मसल कर रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। इसके बाद कोक्यूटस फिर से उस पर अपना हमला करता है। गोहान को इस बार उसका हमला और भी जोर का लगता है। इसके बाद गोहान कहता है आखिर मैं इससे कैसे लड़ूं, मुझे इसे हराने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद वेजिटा गोहान से कहता है आखिर बात क्या है गोहान, तुम वाकई में कैकारोट के बेटे हो, क्योंकि वो तो इतना कमजोर कभी नहीं था, और तुम तो अपने पिता की परछाई बनने के लायक भी नहीं हो। आखिर तुम अपने आप को एक सयन कैसे कह सकते हो? तुम हमेशा से एक कमजोर सयन थे, तुम अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुमने ही सेल को हराया था,
लेकिन उसके बाद तुम पूरे बदल गए। तुमने अपने पिता को हमेशा शर्मिंदा किया है। तुम कैकरोट के बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। इसके बाद गोहान कहता है, बस करो वेजिटा, मैं तुम सबके जैसा नहीं हूँ। मैं बस शांति चाहता हूँ। मैं बस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और बस लड़ाई से दूर रहना चाहता था, ताकि मैं एक आम इंसान की तरह जी सकूं। क्योंकि जंग से कभी भी किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मासूम लोग मरते हैं, चाहे वो कोई भी चूरा हो। मैंने बहुत सारे बेगुनाहों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैं लड़ाई और जंग से दूर रहता था। इसके बाद वेजिटा कहता है, एक वॉरियर कभी भी जंग से पीछे नहीं हटता। तुम्हारे पिता के सामने जितनी भी मुसीबत आई, उसने सभी का मुकाबला हंसकर किया और अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन तुम सैयन के नाम पर एक धब्बा हो गोहान। इसके बाद गोहान फिर गुस्से में कहता है, वेजिटा अपनी बकवास बंद करो, मैं अब और नहीं सुन सकता। इसके बाद कोटुकस कहता है, हे बच्चे, तुम मुझे बोले तो नहीं गए ना। कोटुकस ये कह के उस पर अपना हमला कर देता है। गोहान कुछ भी नहीं समझ पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गोहान कोटुकस से लगातार हुटता जा रहा था और वो उसके हमलों को बिल्कुल ही नहीं रोक पा रहा था। इसके बाद बार्डो गोहान से कहता है, गोहान अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालो। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये करना होगा। मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो गोहान। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा और बार्डो से कहता है, मुझे लगता है हमें गोहान की मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो उसे मार देगा। इसके बाद वेजिटा ब्रोली से कहता है, नहीं ब्रोली, रुक जाओ, तुम ये नहीं करोगे। गोहान को ये खुद ही करना होगा। मुझे पता है उसके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन वो अपने आप को रोक रहा है। इसके बाद ब्रोली कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो वेजिटा? गोहान, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? इसके बाद बार्डो कहता है, गोहान एक नेकदिल सैयन है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे किसी को कोई भी नुकसान हो। उसे अपनी ताकत से ही डर लगता है। मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ सैयन्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी ताकत से दूसरों को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं, लेकिन अगर कोई उनके किसी अपने को नुकसान पहुंचाए तो वो उसे खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। गोहान उन्हीं में से एक है। इसके बाद ब्रोली कहता है, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो गोहान को मार देगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, नहीं ब्रोली, गोहान को ये खुद ही करना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान कोटुकस से लगातार मार खाता जा रहा था। ये बात कोटुकस गोहान पर एक जोरदार हमला करता है। गोहान उसके हमले से संभल नहीं पाता और उसे बहुत जोर का चोट लगता है और गोहान काफी जोर से नीचे गिर जाता है। गोहान का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। इसके बाद कोटुकस कहता है, तो लगता है बच्चे तुम अब लड़ने की हालत में नहीं हो। मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं होता तुम जैसा सैयद इतना कमजोर है। तुम तो मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। काश तुम्हारी सैयन जाति को मैंने खत्म किया होता तो तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि मैं सभी को चुन चुन कर तड़पा मारता। और फिर हम देखते हैं कि कोटुकस का यही बात कहने के बाद गोहान धीरे धीरे उठने लगता है और कहता है, बस सब बहुत हो गया, मैं कमजोर नहीं हूँ और तुमने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, तुम शैतान कहीं के, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी ताकत। इसके बाद कोटुकस कहता है, ओह क्या बात है, ये बच्चा तो अब ताकतवर हो गया है। लगता है अब इस लड़ाई में मजा आएगा। चलो बच्चे देखते हैं तुम अब और क्या कर सकते हो। हम देखते हैं कि जैसे ही कोटुकस ये बात कहता है, गोहान उसके सामने अचानक से आ जाता है और उस पर एक बहुत ही जोरदार पर से अटैक करता है, जिसकी वजह से कोटुकस काफी दूर जाके गिरता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद कोटुकस गोहान को देखकर कहता है, वाह क्या बात है, मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझ पर अपना हमला करो, आ जाओ, ये बहुत ही मजेदार है। इसके बाद गोहान कहता है, ये तो फिर से बिल्कुल पहले की तरह कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे इस बार कोई भी मौका नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान लगातार कोटुकस पर अपना हमला करता रहता है। कोटुकस पागलों की तरह हंसे जा रहा था और कहता है, ओ जोर लगाओ बच्चे, ओ जोर लगाओ, क्या तुम्हें बस इतना ही दम है? अपनी जितनी ताकत है अपनी पूरी ताकत लगा दो। हम देखते हैं कि गोहान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर फिर से जोरदार पंच मारता है। कोटुकस उसके पंच को इस बार रोक लेता है और कहता है, इतना काफी नहीं है बच्चे, मुझे तुम्हारी पूरी ताकत देखनी है। मैं जानता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम किस चीज से डर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं तुम्हारे साथ ना तुम सभी को भी खत्म कर दूं? गोहान उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोहान उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और हम देखते हैं कि इस बार गोहान का हमला
कोक्यूटस को बहुत ही चोट लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद कोक्यूटस कहता है, क्या बात है, तो लगता है इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मानना पड़ेगा इस बच्चे में कुछ तो खास है जो कि इसे सभी से अलग करता है। कोई बात नहीं, अब मैं इस पर अपना हमला करूंगा। इसके बाद उन से थी ओक्यूटस गोहान पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन गोहान इस बार उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोक्यूटस गोहान को देखकर कहता है, क्या, लेकिन कैसे? आखिर तुम मेरे हमले को कैसे रोक सकते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि कोक्यूटस उस पे अपना लगातार बहुत सारे अटैक करता है और वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और कोक्यूटस कहता है, ये तो काफी ताकतवर होता जा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोहान उसके अंदर से बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है, बस अब बहुत हो गया, तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोक्यूटस उसे ऐसा बोलता देखकर बहुत ही चौंक जाता है और कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कैसे? इसके बाद गोहान कहता है, तुम जैसे शैतान को जीने का कोई हक नहीं और अब तुम मरोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करने लगता है और कोक्यूटस पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हमला करता है। गोहान उस पर अपने ड्रैगन कैनन से अटैक करता है। वो हमला सीधा कोक्यूटस को जाकर लगता है और फिर हम देखते हैं कि कोक्यूटस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं गोहान बेहोश हो जाता है। बार्डोक गोहान को देखकर कहता है, आखिर तुमने कर दिखाया गोहान। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा डिमिग्रा से कहता है, तो यही था तुम्हारा डीमन, और तुम सब क्या कहते थे साइंस कितने कमजोर होते हैं, लेकिन देखो तुम्हारे उस भद्दे गुलाबी मॉन्स्टर को गोहान ने खत्म कर दिया। इसके बाद डिमिग्रा कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो मरेगा ही मरेगा। ऐसा कहने के बाद डिमिग्रा गोहान पर अपने 21 ब्लास्ट से अटैक कर देता है, लेकिन तभी बार्डोक उससे की जाश को बीच में आकर रोक देता है और उससे कहता है, डरपोक कहीं के, एक घायल पर हमला करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बार्डोक डिमिग्रा पर अटैक कर देता है। डिमिग्रा अपनी छड़ी को घुमाता है और बार्डोक और गोहान को एक साथ गायब कर देता है। डिमिग्रा को ऐसा करता देखकर वेजिटा बहुत ही चौंक जाता है और कहता है, क्या वो लोग कहाँ गए? बार्डोक, गोहान। ब्रोली तभी कहता है, तुमने उनके साथ क्या किया? वेजिटा बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वेजिटा भी डिमिग्रा पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि डिमिग्रा वेजिटा को भी गायब कर देता है और फिर ब्रोली वहां पर अकेला बच जाता है। ये देखकर ब्रोली भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिमिग्रा पर हमला करने जाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। डिमिग्रा ब्रोली से कहता है, ओह, तो लगता है मुझे तुम्हें भी वहां पर भेजना पड़ेगा, तो ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डिमिग्रा दी ब्रोली को वहां से गायब कर देता है और फिर इसके बाद डिमिग्रा कहता है, मैंने तुम सबको जहां पर भेजा है, तुम वहां से जिंदा बचकर नहीं आ सकते। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एक अजीब जगह पर होता है जहां पर कोई भी नहीं होता और तभी वेजिटा के सामने कोई आता है और उससे कहता है, ओ, तो वो तुम हो जिसे मैं मारने वाला हूं। वेजिटा हंसते हुए कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इस बात वो वेजिटा से कहता है, ओ नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा, समझे? इसके बाद वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अनजान जगह पे होता है और वो कहता है, आखिर अब ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तभी बार्डोक को एक आवाज सुनाई देती है और वो सामने आकर कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे पहले हराना होगा। बार्डोक उसे देखकर कहता है, मैं यहाँ पर किसी और काम से आया हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बेवजह तुम मारे जाओगे। इसके बाद वो कहता है, वो तो हम लड़ाई के बाद देखेंगे आखिर यहाँ पर कौन मरेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रोली भी एक अनजान जगह पे होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली के सामने कोई आदर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्रोली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या? नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि वो शख्स जो कि ब्रोली के सामने खड़ा था वो भी ब्रोली ही होता है। ब्रोली उसे ध्यान से देखता रह जाता है। वो शख्स तो ब्रोली ही था
लेकिन उसके पहनावे थोड़े से अलग थे। ब्रोली को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन, और ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, लेकिन इसके पहनावे बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर लेटा होता है, और वो भी एक अनजान जगह पर होता है, और वो उठने की कोशिश करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कैसे हो गोहान? देखो मैं फिर से आ गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें दिवीगिरा का सीन दिखाया जाता है। दिवीगिरा कहता है, मैंने अनडेवलप्ड मल्टीवर्सिटी वॉरियर को तुम सभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। देखो ये है वहां दिवीगिरा की ताकत। अगर तुम सबको वहां से बाहर निकलना है तो तुम्हें पहले उन्हें मारना होगा, वरना तुम सब वहीं पर मरोगे। हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने हर्ष खड़ा होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम वेजिटा हो ना, किंग वेजिटा के बेटे। वेजिटा उससे कहता है, मुझे तुम्हारे इन फालतू की बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ बकवासी करते रहोगे या लड़ोगे भी। इसके बाद हर्ष कहता है, वेजिटा चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इस लड़ाई को खत्म कर दूंगा। और ये कह के हर्ष अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और इसके बाद हर्ष वेजिटा से कहता है, क्या हुआ वेजिटा, क्या तुम मेरी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे हो? इसके बाद वेजिटा हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस फालतू के ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर चाहूंगा? तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, तुम मेरे सामने नहीं जीत सकते। इसके बाद हर्ष कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह ही घमंडी हो। तुम साइंस को अपनी ताकत पे बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। आज मैं तुम्हारे घमंड के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद वेजिटा हर्ष से कहता है, तुम्हें पता है कि मैं प्रिंस वेजिटा हूँ, लेकिन मेरी ताकत के बारे में तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, तुम हार मानकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। इसके बाद हर्ष कहता है, तुम जितना भी कह लो वेजिटा, लेकिन तुम आज नहीं जीतने वाले। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हर्ष अपनी पावर को और ज्यादा अप करने लगता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो इसके आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होने वाला। और ये कह के वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हर्ष और वेजिटा एक दूसरे पे अटैक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है। बार्डोक के सामने एक बड़ा सैयन खड़ा होता है। बार्डोक उसे देखकर कहता है, तुम तो एक सैयन हो, लेकिन तुम आखिर इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि बार्डोक के सामने जो सैयन खड़ा होता है उसका नाम कंबर होता है। वो बार्डोक को देखकर कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मरोगे। और ये कह के वो बार्डोक पे अटैक कर देता है। बार्डोक उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन वो उसके अटैक से काफी पीछे हो जाता है। इसके बाद बार्डोक कहता है, ये कैसा सैयन है, मुझे इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है, इसमें कुछ तो अलग बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। कुंबर फिर से चिल्लाता है और बार्डोक को अपने किप्ला से अटैक करता है। बार्डोक उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि हम दोनों एक सैयन है, हमें मिलकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद कंबर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खत्म करूंगा। और ये कह के कंबर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। बार्डोक उसे देखकर समझ जाता है कि वो अपने काबू में नहीं है, उसकी ताकत बहुत ही बेकाबू होती है। और हम देखते हैं कि कंबर फिर से बार्डोक पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बार्डोक इस बार उसके अटैक को रोककर उस पर अपना एक बहुत ही जोरदार बच करता है। और फिर बार्डोक इसके बाद सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कंबर उसे देखकर कहता है, तुम भी सुपर सैयन में बदल सकते हो, ये काफी अच्छी बात है, मुझे तुम्हें मारने में काफी मजा आएगा। इसके बाद बार्डोक कहता है, मेरा तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं इससे भी ज्यादा ताकत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। कंबर कहता है, तो फिर अपना पूरा जोर लगा दो। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद कंबर सुपर सैयन बदल जाता है और बार्डोक पे अटैक कर देता है। बार्डोक उसके अटैक को रोकता है और उसे ऐसा करता देखकर बार्डोक भी सुपर सैयन की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बार्डोक भी उस पे अपना अटैक करता है, लेकिन कंबर बार्डोक के अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और बार्डोक से कहता है, तुम भले ही सुपर सैयन 3 में बदल सकते हो, लेकिन तुम मेरी शक्ति की बराबरी कभी नहीं कर सकते। इसके बाद बार्डोक उससे कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है और न ही मैं तुम पर करना चाहता हूँ। इसके बाद कंबर बार्डोक से कहता है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम पर करूंगा। और ये कह के कंबर बार्डोक पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि इस बार कंबर बार्डोक को बहुत ही जोर का हिट करता है, जिसकी वजह से बार्डोक काफी दूर जाके गिरता है और इस बार बार्डोक को काफी चोट
चोटें आती है और हम देखते हैं कि कंबर बार्डोक पर लगातार अपने अटैक किए जा रहा था। वो बिना रुके बार्डोक पर बहुत सारे हमले करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कंबर को लगता है कि उसने बार्डोक को खत्म कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि धमाके के हटते ही बार्डोक सामने आता है और कंबर को एक जोरदार पंच करता है और फिर उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है, तो मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ब्रोली का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने ही हम शक्ल के सामने खड़ा होता है और वो दूसरा ब्रोली को बहुत ही देर से घूर रहा होता है और फिर उससे कहता है, क्या बात है, तुम भी एक सैयन हो। मुझे सैयन से बहुत ही ज्यादा नफरत है और मैं सभी सैयन्स को मार देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने सामने बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मुझे सभी सैयन से बहुत ही ज्यादा नफरत है और आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। ये कहने के बाद वो दूसरा ब्रोली अटैक कर देता है, लेकिन ब्रोली उसके अटैक को रोक लेता है और उससे रिवर्स अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरा ब्रोली दरीन गिर जाता है। इसके बाद ब्रोली कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन मैं अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने दूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो दूसरा ब्रोली गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तो सभी सैयस को कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। मैंने अपने बीते कल में बहुत सारे सैयस को मारा है, लेकिन सिर्फ वो कैकरहॉट वो मेरे हाथों से बच गया। लेकिन बहुत ही जल्द मैं सभी सैयस को ढूंढ कर खत्म कर दूंगा और साथ ही तुम्हें भी। इसके बाद ब्रोली कहता है, लगता है ये दूसरे डायमेंशन का ब्रोली है और ये अपने बारे में बता रहा है, लेकिन जो भी हो मेरे रहते ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली उस दूसरे ब्रोली पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली के हमलों का उस दूसरे ब्रोली पर कोई भी असर नहीं होता है और वो उससे कहता है, मेरी ताकत सामने तुम नहीं टिक सकते। और ये कह वो ब्रोली को बहुत ही जोरदार पंच मारता है और फिर इसके बाद वो ब्रोली पर एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट से अटैक करता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है। इसके बाद वो दूसरा ब्रोली हंसने लगता है और कहता है, कमजोर सैयन, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपने लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, अब हो की बराबरी की लड़ाई। और वो दूसरा ब्रोली उसे देखकर कहता है, क्या बात है, तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन कुछ भी कर लो तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रोली में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि हर्ट्स के सामने खड़ा था और हर्ट्स जमीन पर लेटा था और वेजिटा उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब तुम मरोगे। इसके बाद हर्ट स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें रोका किसने है? मैं जानता हूँ मैं तुमसे नहीं जीत सकता और मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूँ। तुम मुझे मार सकते हो वेजिटा, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि वैसे ही मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ। इसके बाद वेजिटा हर्ट से कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बात कह रहे हो और तुमने क्या कहा? तुम जानते थे कि तुम मरने वाले हो, इसका मतलब क्या है? अगर तुम जानते थे कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे तो तुमने मुझसे लड़ाई क्यों की? इसके बाद हम देखते हैं कि डिमीग्रा अचानक से हर्ट्स को देखता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लगता है तुम खुद ही मरना चाहते हो। और ये कह के डिमीग्रा हर्ट्स को खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स वेजिटा के सामने धीरे धीरे धूल में बदलने लगता है। वेजिटा ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? लेकिन आखिर मुझे बताओ, अगर तुम ये जानते थे कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते तो तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बाद हर्ट्स हंसते हुए कहता है, क्योंकि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था वेजिटा, तुम एक अच्छा हो और तुम अपने लोगों को जरूर बचाओगे। मेरा वक्त आ गया है, अलविदा वेजिटा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स पूरी तरीके से धूल में बदल जाता है। इसके बाद विनीला कहता है, ना समझ हर्ट्स, उसने अपनी मौत को खुद चुना, कितना बेवकूफ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बार्डोक ने कंबर को हरा दिया था और कंबर जमीन पर लेटा होता है। विनीला ये देखकर कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? कंबर भी हार गया, लेकिन कैसे? मुझे अभी के लिए उसे वापस कैद कर देना चाहिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंबर वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और बार्डोक ये देखकर कहता है, आखिर ये क्या है?
ये आखिर कहाँ चला गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक और वेजिटा उस जगह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बिमिगा वहाँ पर उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। इसके बाद वेजिटा कहता है आखिर वो बेवकूफ कहाँ चला गया और गोहान और ब्रोली कहाँ है। इसके बाद बार्डोक कहता है मैं भी हैरान हूँ वेजिटा, गोहान और ब्रोली मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे, लगता है कि वो लोग अभी भी लड़ाई कर रहे होंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है जो कहता है भले तुम दोनों वहाँ से बाहर आ गए, लेकिन और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ होता है और ओक्टूटस उसके सामने खड़ा होकर हंस रहा होता है और कहता है वे मैं तुमसे कहा बच्चे तुम मेरे हाथों ही मरोगे और अब मरने की तैयार हो जाओ।